नाजरीन 14 माएँ उजड़ गई, 14 फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। जमीन कौन से निकल गई उस टाइम पता ही नहीं चलता था कि करना क्या, देखना जरूरी है। बच्चे देख के गई हूँ रात को मैं इधर। अल्लाह पाक माफ कर दे तो मेरे मौला तू माफ करना है। मिस्त्री बुलाए हुए थे, वो ऊपर रेत करा रहे थे या कुछ मलबा डाला था ऊपर ना कि सफाई करने के लिए कि बारिश आएगी कोई तो कल को वो टपकेगा नहीं, पानी नहीं टपकेगा ना, इसलिए कर रहे थे। वो जैसे ही ऊपर गया वैसे ही वो जो ना नीचे गिर गया। बस मरियम नवाज को आना चाहिए था। मेरा तो दिल ये है कि मरियम नवाज को आना चाहिए था, हर सूरत में आना चाहिए। क़यामत गुजरी है कल हमारे इस इलाके में। ये हर दिल हर आंख अश्कबार नज़र आई है, छोटे से बड़े तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमारा चौधरी। नाजरीन 14 माएँ उजड़ गई, 14 फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। ये वाकया है लाहौर के इलाके कहना का, जहां ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और 14 बच्चे हो गए। ये घर है, हम इस घर के सामने खड़े हैं इस टाइम। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ उनके पड़ोसी मौजूद हैं, उनके हमसाए मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक बेटे, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकया हुआ है, बताइएगा कि किस तरह ये वाकया पेश आया और जब आपको खबर मिली तो आपका क्या रद्द अमल था? जमीन कौन से निकल गई उस टाइम पता ही नहीं चलता था कि करना क्या, देखना जरूरी है। बच्चे देख के गई हूँ रात को मैं इधर। उधर मेरी गली में बच्चे 2 थे, इधर थे, सब पास इस तरह घूम के गई हूँ, फिर के गई हूँ। और घर जाके भी बहुत रोई। इधर भी मुझे सुकून नहीं होया था कि इतने। अल्लाह पाक माफ कर दे तो मेरे मौला तू माफ करना है। क्या वजह बनी, किस तरह ये छत गिरी? ये बच्चों को पता होगा, ये हम साथ ही ये रहते हैं ना इधर, इनको ही पता है कि भाई सेंटर बना तो ऊपर कुछ बना रहे थे, वो आप तो नीचे पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रही थी। और ऊपर जो लोग जो है ना मिस्त्री बुलाए हुए थे, वो ऊपर रेत करा रहे थे या कुछ मलबा डाला था ऊपर ना कि सफाई करने के लिए कि बारिश आएगी कोई तो कल को वो टपकेगा नहीं, पानी नहीं टपकेगा ना, इसलिए कर रहे थे। वो जैसे ही ऊपर गया वैसे ही वो जो ना नीचे गिर गया। बस जब छत गिरी तो छत पे कोई मौजूद था? लोग थे ना मौजूद। और नीचे कितने बच्चे थे? बच्चे थे कुछ 18 बच्चे थे। 18 बच्चे थे। उनके साथ टीचर भी मौजूद थी? टीचर भी थी। तो टीचर अब किस हाल में है? वो हॉस्पिटल में है, कह रहे कि हॉस्पिटल में वो हमने देखी थी, नॉर्मल में वो तो ठीक है माशाल्लाह। किसका कसूर समझती हैं? कसूर तो किसी का नहीं समझ, इनका भी कैसे कसूर समझे कि ये भी एक माड़े कमजोर लोग थे, मेरे जैसे थे। ठीक है, अगर वो इतनी फोड़ करेंगे ये इस घर की, या वो किसी को देने के लिए इतने पर्चे हुए हैं या कुछ हो जाएगा तो बेचारे दे सकते हैं, वो किसी का जाना भर सकते हैं? नहीं, ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह पे छोड़ देते हैं बस। किसको सजा मिलनी चाहिए इसकी सजा इनको तो कैसे मिल सकती, इनको नहीं मिल सकती सजा, क्योंकि वो कमजोर, अगर घर बना लेते वो, अगर इतनी उनके पावर होती है तो वो घर बना लेते, अपना अच्छा बना लेते। हर बंदे का दिल करता है कि मेरा अच्छा घर हो, मजबूत घर हो, सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए, पर मजबूरियां मार देती है ना इंसान को। मजबूर जो इंसान हो गया तो ये वाक़ा हो गया। ये हुक्म तो अल्लाह पाक का ही था ना। हुकूमत को इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? उनका हुकूमत की तरफ से कोई यहाँ पे आया इस सूरत हाल को देखने, या उन खानदानों के पास जिनके बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं? हम तो यही कह रहे थे कि मरियम नवाज को आना चाहिए था। मेरा तो दिल ये है कि मरियम नवाज को आना चाहिए था, हर सूरत में आना चाहिए। क्यों कि ये हमारा गरीब तबका लोग है इधर, हम लोग बहन भाई सब जो है ना, हम माड़े लोग हैं, हमारी गलियां भी अच्छी नहीं है, हम लोग खुद भी माड़े हैं ना, तो इसलिए उसको आना जरूरी था। इधर बड़े बड़े लोगों के पास सब कुछ जाता है ना, तो इधर हमारे पास भी आना चाहिए था, ताकि उसको पता चले कि किस तरह के ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज साहिबा क्यों नहीं आई यहाँ? अब मैं क्या बता सकती हूँ, आना चाहिए था उसको, हर सूरत में ही आना चाहिए था बेटे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें जी, सबसे पहले तो ये जो क़यामत गुजरी है कल हमारे इस इलाके में, ये हर दिल हर आंख अश्कबार नज़र आई है, छोटे से बड़े तक। जितने भी अहले मोहल्ला हैं, पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, तमाम लोग दुख का इजहार करते हैं। हमारे जितने भी इस इलाके के लोग हैं तमाम इनके साथ भी हैं। ये जो भी मामला हुआ है ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि ये होगा बच्चों के साथ। अगर आप टीचर की बात करें तो वो फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा है जी बारिशें गुजरी हैं, कुछ पैसे हमारे पास नहीं थे, अब पैसे आए हैं, हमने छत की तमीर दोबारा शुरू करवाई, इसी वजह से कि बच्चों को तालीम अच्छी दी जाए और उनका मुस्तकबिल बन सके। लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको नहीं पता था कि ये क़यामत उन पर भी गुजरनी है, बच्चों पर भी गुजरनी है। जो फूल मुरझा गए हैं उनका कोई इसमें कोई रद्द अमल नहीं था कि ये मामला होगा। ठीक है,
अब बेसिक सवाल ये बनता है कि तमाम जो हमारी सीएम साहब मैडम जो हैं उन्होंने तमाम जो जहाँ बाग हुए उनको 20-20 लाख का इनाम दिया है, उन पे हमदर्दी की है उनके साथ जो ज़ख्मी हुए। अब ये लोग जो हैं ये माड़े लोग हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका वाली वारिस कौन है? इन पे जो पर्चे कर दिए गए हैं, जो मामला इनके हस्बैंड को, वो फ्रूट लगाता है बेचारा, रेड़ीदार है, ठीक है। उस टीचर का हस्बैंड रेड़ी लगाता है, फ्रूट की रेड़ी लगाता है, ठीक है। वो अब बच्चों को पढ़ा के अपनी जो है घर का सिस्टम चला रही थी। अब एक नज़र में देखा जाए तो वो भी बेकसूर हैं। हमारी यही अपील है कि कुछ नरमी इख्तियार करके, गलती इंसानों से ही होती है, ठीक है, इंसान गलती का पुतला है। तो सीएम पंजाब साहिबा से थी उनकी या हादसाती तौर पे? देखें जी, गलती तस्लीम कर लेना बड़ी बात है, एक हादसे का पता नहीं होता, ठीक है। अब उन्होंने बाय द वे क्या किया है कि मजदूर चढ़ाए हैं, ठीक है। वो छत पहले से कमज़ोर थी, ये भी उनको इल्म था कि नहीं था, ये उनको नहीं पता था। उन्होंने मजदूर चढ़ाए हैं, छत पक्की करने के लिए चढ़ाए हैं, ठीक है, उसको पक्का जो है काम करने के लिए चढ़ाया, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये क़यामत उन पे जो है आन खड़ी होनी है। कोई इल्म नहीं था, ला इल्म थे वो भी। आप कह रहे हैं वो गरीब थे, 50 बच्चे पढ़ने आते तो वो फीस नहीं लेते थे? देखिए जी, 50 बच्चे हैं या 60 हैं, कितनी फीस आ जाती होगी? मंथली को 50,000 या 40,000 आ जाती होगी। किराए का मकान है, बिजली के बिल हैं, सारे मामला किराए का मकान जी, था। सारे मामला तो उन्होंने देखने होते हैं। बाय द वे अब कोई पता नहीं है कि उनका इसके अलावा भी कोई कमाने वाला है। इनका जो मालिक मकान था उसको इस हवाले से इल्म नहीं था कि मेरी छत बहुत कमजोर है और गिरने वाली होगी? मैम, ये ज्यादा कसूर तो फिर मालिक मकान का ठहराया जाता है ना, जिसने ये मकान दिया है उसको भी पता होना चाहिए।